Hello. Good afternoon. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about mathematics, chapter number 13, statistics. Students, this is our part third ऑफ स्टेटिस्टिक्स. पार्ट थर्ड है हमारा स्टेटिस्टिक्स का. पार्ट फर्स्ट जो था हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर हमने स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग और मीन पढ़ा था. देन जो हमारा पार्ट टू था उसके अंदर हमने मोड डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे. एंड देन थर्ड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का मीडियन. क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम? मीडियन. व्हाट इज मीडियन, हाउ टू बी कैलकुलेट मीडियन. तो हमारा एम क्या होगा, ये सुपर 100 की क्लास चल रही है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया था. एम है हमारा 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स में, और बेसिकली हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे आज. तो बच्चों थोड़ा सा भरोसा रखो और कंसंट्रेट से देखो वीडियो को. मीडियन आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीडियन होता क्या मीडियन कैलकुलेट करते क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन कैलकुलेट करने से पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है. मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस ब्रैकेट ओपन n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H. इनटू समझते हो ना, इनटू H. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ने कहा ये कैसा फॉर्मूला है. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल L क्या होता है. L मींस होता है स्टूडेंट लोअर लिमिट. फॉर एग्जांपल जैसे मैं 20 से 30 का एक क्लास इंटरवल लेता हूं, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 20, 30 हो गई अपर लिमिट. तो दिस इज एन लोअर लिमिट. देन वी आर डिस्कस अबाउट n/2 से तो 2 तो मतलब डिवाइडेड बाय है. n क्या होता है, n मींस होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एन class intervals या in an question number of observation. What is CF? Student, CF is an cumulative frequency. Student, basically cumulative का मतलब होता है add. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या करना, फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करना. स्टूडेंट देन आता है H की बात. H मैंने अपनी प्रीवियस क्लासों में भी आपको बताया था. H मींस होता है क्लास साइज, और क्लास साइज मींस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, हम क्लास साइज को निकालते हैं. जैसे ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो हम अपर लिमिट और जब लोअर लिमिट को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 20, 30 माइनस 20 इज व्हाट, 10. और बेसिकली हम H को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हम H को सबसे ज्यादा, H को क्या बोलते हैं, जो कॉमन है इन दो नंबर के अंदर, इन दो क्लास इंटरवल के अंदर, एक है 20 और एक 30, इन दो नंबर के बीच में जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसकी तरफ से भी निकाल दे. जैसे 20 में क्या है, 2 इंटू 5, ऐसे 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट. अब इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन 2 और 5 है. 2 5 are 10, तो 10 ऐसे भी निकाल सकते हो. बेसिकली H को आप SCF लेके भी चलोगे तब भी आप आंसर निकाल लोगे. तो स्टूडेंट्स F मींस, और जो हमारा बचा हुआ बाकी का F मींस होता है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, वो आपने देख लिया होगा. तो आई होप आपको क्लियर हो गया. मीडियन में L प्लस ब्रैकेट ओपन n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H. L is what, lower limit of any class interval. n/2, n is the number of observation minus CF is what, cumulative frequency. Cumulative means होता है add, frequency means frequency. तो जब हम frequency को add करते रहते हैं, तो this is the cumulative frequency. F मतलब frequency, H मतलब class size मैंने आपको बता दिया how to be calculated. The class size, I hope student आपको clear हो गया होगा. जैसे let's take an example. Students, let's take an example. Wait. जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल G10S क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40. These are the 4 class intervals. Okay students, I hope clear है आपको. These are the 4 class interval and their frequency are 2, 5, 4, 3. These are the frequency that are given. Okay. अब हमने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले हमने, जैसे आपको मैंने मोड पढ़ाया था, जब मैंने आपको मोड पढ़ाया था
तो मोड में मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि मोड को जब मैंने पढ़ाया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू बी कैलकुलेटेड मोड, तो 2 स्टेप्स आर टेकन दैट वी कैलकुलेट द मोड। तो फर्स्ट होता है टू फाइंड, फाइंड क्या करना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कर ली तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल क्लास फाइंड करना होता है, मॉडल क्लास फाइंड करना होता है, और सेकंड क्या होता है आपका, उसको पुट करना होता है, पुट इन द फॉर्मूला। उसको क्या करना होता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को फॉर्मूले में पुट करना होता है। वैसे ही आपको क्या कहते हैं, मीडियन के लिए भी आपको 2 स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है मीडियन क्लास। आपको क्या निकालना होता है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब देखो हमने बताया था कि मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, हम थोड़ा प्रीवियस का डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने मीन और मोड पढ़ा था। मीन बेसिकली हमने पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय मीन, एवरेज, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो एवरेज। और मीन कितने टाइप्स की होती है, मीन को हम कैलकुलेट, मीन टाइप्स की नहीं, मीन को हम कैलकुलेट किस टाइप में कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है एक्ज्यूम, एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड। देन मैंने बोला था डाटा, डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज ग्रुप और अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा आर आल्सो two types, first is exclusive, second is inclusive। Inclusive is not present in your current syllabus but inclusive is also look like as a ungrouped data। then मैंने आपको डिस्कस कराया, बताया था कि ग्रुप डेटा वो होता है जो आपका कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस उसके क्लास इंटरवल चलते रहते हैं। देन अनग्रुप डेटा उस टाइप में होता है जैसे आपका क्लास इंटरवल सपोज गिवन है 0 से 10, फिर देन 11 से स्टार्ट हो जाए, मतलब ये क्या कहते हैं, जो क्लास इंटरवल है वो क्या हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। बट मैंने आपको ये बताया था कि हम एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब ग्रुप डेटा, इंक्लूसिव मतलब अनग्रुप डेटा। हम एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा को भी हम इंक्लूसिव में चेंज कर सकते हैं, मतलब ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा कैन बी चेंज इनटू ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा को हम ग्रुप डेटा में चेंज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस कैन बी चेंज इनटू कॉन्टिन्यूस। व्हाट इज द फॉर्मूला, मैंने क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 0.5 minus in lower limit and 0.5 plus in upper limit. This is the formula how to convert it discontinuous data into continuous data. Then we are discuss about mode. Mode is the mode, how to be calculate mode. First of all we get it 2 things, first is model class, second put in the formula of mode। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, हाउ टू बी कैलकुलेट द मॉडल क्लास, क्लास मार्क विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज अ मॉडल क्लास। जैसे इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मान लो इस 5 में है ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो गया हमारा क्लास मार्क विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये लाइन लिखनी है, क्लास मार्क विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो गया, 10 से 20 की लाइन में मॉडल क्लास हो गया। देन मैंने आपको बताया था मॉडल क्लास में जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाली, उससे प्रीवियस वाली आपकी होती है F0 और उसके आफ्टर वाली होती है F2 और ये फ्रीक्वेंसी F1 कहलाई जाती है। तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं फॉर्मूले। देन आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मीडियन। मीडियन में मैंने आपको बताया ना बेसिकली मीडियन क्लास पता होना चाहिए, देन हम क्या करते हैं पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। भाई स्टूडेंट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को याद करो, मैंने क्या कहा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कैसे होती है, अभी मैंने आपको बताया था कॉम्युलेटिव मतलब ऐड ऑन करना, किसको, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, सबको एक साथ लेके चलने को क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे अब एक बात बताओ, आपको, आप एक टीम हो, आप टीम हो, क्रिकेट खेलने गए हो, आप टीम हो, तो उसमें ये थोड़ा ना कि विराट कोहली जब विराट कोहली की वही है कि क्या कहते हैं विराट कोहली को ही जिताना है, ये थोड़ा ना, इसका मतलब ये तो नहीं है क्या कि क्या कहते हैं उनके टीम मेंबरों को भी क्या कहते हैं सपोर्ट करना चाहिए, यही तो होगा। जब तक उनके टीम मेंबर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो विराट कोहली थोड़ी ना जीत सकता। वैसे ही अगर कोई भी टीम है तो उसको अपने टीम मेंबर की भी तो नीड होती है, टीम मेंबर भी तो हेल्प करते हैं। तो दैट्स व्हाई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि अपने पीछे या अपने साथ वालों को भी लेते चलना, अपने साथ वालों को भी लेते चलना, तभी तो वो एक अच्छी चीज बन पाएगी। तभी तो वो एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बेसिकली हम सारे के सारे नालायक बच्चों, नालायक का एडमिशन ना करें और क्या कहते हैं सारे सारे इंटेलिजेंट बच्चों का एडमिशन कर ले, फिर नालायक कहाँ पढ़ेंगे, है ना। तो सबको एक साथ करना होता है ना, स्कूल बेसिकली है ही तो ये है कि जो नालायक बच्चे होते हैं उनको इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाता है ना, एम आई राइट। तो वैसे ही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो एक साथ लेके चलती है सभी फ्रीक्वेंसियों को, सभी फ्रीक्वेंसी को एक साथ लेके चलती है। ऐसे ना समझो तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से समझो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में दिया था, आपने देखी हो तो आपको पता होगा। लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने जैसे मान लो, आप इनको क्लास इंटरवल में समझो और ना इसको फ्रीक्वेंसी समझो, इसको समझो मार्क्स,
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको समझो स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने ये बोला बेसिकली 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है ना वो दो बच्चों के आए हैं, ये बोला है। 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है, जैसे किसी के 5 होंगे, किसी के 4, या किसी के 5 किसी के 5, दोनों के 5, या किसी के 7 किसी के 5, या किसी के 9 किसी के 8, ऐसे हो सकते हैं ना। तो दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में। ओके, 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट है, 5। जैसे 1 के 13, 1 के 12, 1 के 11, 1 के 19, 1 के 18, ये भी तो हो सकता है ना। तो 10 से 20 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स हैं, राइट। और 20 से 30 मार्क्स के बीच में 4 स्टूडेंट हैं, किसी के 25, किसी के 29, किसी के 28, और किसी के क्या कहते हैं 30 भी हो सकते हैं ना। तो उसके बीच में 4 स्टूडेंट हैं। और 30 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट है। 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 3, किसी के 35, किसी 39, 38 भी हो सकता है। तो वो 3 स्टूडेंट है। ये बेसिकली ये गिवन है, आप इससे ये समझ रहे हो, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एड ऑन करके लेते चलता। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिर्फ आप ये समझो, अभी फर्स्ट तो सेम रहता है, इसको सेम रखोगे। इसमें इससे आप क्या समझो, ध्यान रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए ना आप सिर्फ अपर लिमिट को देखोगे। किसके देखोगे, अपर लिमिट को। अपर लिमिट को कैसे, अब इसमें सिर्फ ये देखो 10 से बिलो कितने स्टूडेंट है, इस तरीके समझना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से देखोगे, सिर्फ ये देखो 10 से बिलो कितने, 10 से बिलो कितने 2, 10 से बिलो कितने 2। अब इसमें देखो 20 को देखो, इसमें सिर्फ 20 को देखो। मैंने क्या कहा, अपर लिमिट को ही देखना, लोअर देखनी नहीं है। अब इसमें लोअर चाहे 10 से स्टार्ट हो, चाहे 20 से स्टार्ट हो, चाहे 30 से, वो नहीं देखनी, सिर्फ हमें अपर देखनी। अपर में आपने 10 देखा, 10 से बिलो कितने स्टूडेंट है, टोटल 2 स्टूडेंट है। अब 20 पे आओ, अब 20 से बिलो कितने स्टूडेंट है, 20 से बिलो। ये नहीं बोला मैंने 5 से बिलो, या 10 से बिलो, या 15 से बिलो, या 11 से बिलो, मैंने बोला सिर्फ 20 से बिलो। 20 से बिलो तो मतलब ये भी तो माने जाएंगे, क्योंकि ये 10 से बिलो है, 10 से बिलो है तो वो 20 से बिलो ही तो आता है। 10 भी तो 20 से बिलो होता है। तो 20 से बिलो कितने स्टूडेंट है, 5 ये हैं, 2 ये हैं, तो ये 7। मैंने अभी इससे पहले आपको ये समझाया था कि ऐड ऑन करना किसको, फ्रीक्वेंसी को। जैसे यहाँ 2 था, आप उसको फिर से ऐड कर देंगे तो 7 बनेगा। इस तरीके से ना समझे तो आप इस तरीके से समझो कि 10 से बिलो सारे स्टूडेंट कितने हैं, 2। 20 से बिलो सारे स्टूडेंट कितने हैं, 5। तो 20 से 10 के बीच में, मैंने कहा 20 से बिलो सब, तो ये भी तो 2 है, तो 5 + 2 कितने हो गए, 7। वैसे ही 30 आ जाए। अब 30 से बिलो सारे स्टूडेंट, 30 से बिलो सारे स्टूडेंट, ये नहीं कहा कि वो 25 से बिलो, या 20 से बिलो, या 10 से बिलो, या 5 से, मैंने कहा 30 से बिलो सारे, तो 10 से बिलो भी तो होंगे 30 से बिलो। तो आपको क्या करना है, ये तो 7 था, 7 + 4 क्या हो जाएगा, 7 + 4 क्या हो जाएगा, 11 स्टूडेंट आ जाएंगे ना। ये दोनों भी तो 30 से बिलो, और ये भी 30 से बिलो। अब 30 और 40, अब मैंने क्या बोला, लोअर लिमिट देखनी है, सिर्फ अपर लिमिट देखनी है 40। अब 40 से बिलो सारे स्टूडेंट, क्या 40 से बिलो सारे स्टूडेंट, तो ये भी माने जाएंगे, ये भी माने जाएंगे, ये भी मान जाएंगे, ये भी मान जाएंगे, ये तरीका। तो आप इससे बिलो सारे स्टूडेंट ले लोगे, तो क्या कहते हैं 11 तो ये थे, इससे बिलो और कितने 3, तो 11 + 3 कितने होगा 14। यही होगी ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबको एक साथ लेके चलना। अब एक चीज और याद रखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा किसके इक्वल होती है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी के। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। कैसे, जैसे ये 2 था, 2 + 5 कितना होता है 7, 7 + 4 कितना होता है 11, और 11 + 3 कितना होता है 14। तो सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, को जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली आई है। आई होप इतना क्लियर हो गया। मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ आ गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको, आप ऐसे ना समझो सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करके हुए चलो, एक एक करके ऐड ऑन करना। अब यहाँ पहले 2 से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे जाके इसको 2 को 5 से ऐड करोगे तो 7 बनेगा, 7 को 14 से ऐड करोगे तो 11, 11 को 3 से ऐड करोगे तो 14 बनेगा। इस तरीके से करना होता है, ये नहीं कि आप सबको एक ही साथ ऐड करो, नहीं तो आप इस तरीके से समझ लो ना, 10 से बिलो सारे स्टूडेंट, 20 से बिलो सब, 30 से बिलो सब, 40 से बिलो सब। इतना क्लियर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको CF की रिक्वायरमेंट है, CF निकाल लिया। अब मैंने ये बोला जो आपका नीचे 14 बचा ना, इसको बोलते हैं हम N। क्या होता है ये, N के इक्वल। N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आई 14। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है मीडियन क्लास के लिए, N/2 करना होगा। क्या करना होगा, N/2। तो N कितनी आ गई 14, 14/2 मतलब 7। क्या आ गया 7। अब जो 7 आता है ना, ये वाला 7, जो ये वाला 7 आता है ना, ये जो 7 है, अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको ये देखना है इस वाले 7 में बेसिकली। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, स्टूडेंट मैंने आपको क्या कहा,
14 से बिलो 14 से आपने क्या कहते हैं 14 क्या था आपका n आ गया था। 14 को आपने क्या किया 2 से डिवाइड किया, आपका क्या आ गया 7 आ गया। अब ये मत देख लेना ये 7 नहीं, अब आपको पता है क्या करना है, जो आपका ये आया है 14, ये जो 14 आया है वो जो भी नंबर आया ना डिवाइड होने के बाद 7 8 9 10 कुछ भी आए, आपको इस नंबर को ना इसके अंदर सिर्फ ये देखना है, इस नंबर से ग्रेटर और नियरेस्ट नंबर देखना है, इस नंबर से ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट, ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट, ये नहीं बोला इस नंबर के बराबर सिर्फ ग्रेटेस्ट ही देखना है या उसके नियरेस्ट देखना है, तो आपने सिर्फ ये देखा नियरेस्ट तो 7 के 7 ही आ रहा है, ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए और पास भी होना चाहिए, 7 से बड़ा 14 भी, 7 से बड़ा 11 भी। अब आपको होगा कौन सा लेना जो उसके पास है, तो 7 के 11 पहले 11 पास होगा ना, ये है पास बट ये तो इसी के इक्वल है ना, मैंने कहा बड़ा और पास होना चाहिए, इस चीज का याद रखो, ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट, क्या ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट नंबर चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने जब 14 को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड किया 7 आई, 7 के ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट होना चाहिए, 7 से ग्रेटेस्ट 11, उसके नियरेस्ट भी 11 ही है, तो आपका क्या आ गया 11 ये, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 4, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 4 एंड आपकी वो क्या आ गई मीडियन क्लास 20 से 30, मीडियन क्लास इज व्हाट, योर मीडियन क्लास इज व्हाट 20 to 30, 20 to 30, 20 to 30, इतना क्लियर है स्टूडेंट, 20 to 30 क्लियर है, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पुट कर देना, फॉर्मूले के अंदर सब कुछ पुट कर देना, फॉर्मूले के अंदर सब कुछ पुट कर देना। मैं पहले इसको थोड़ा सा क्लोज करके लिखूं, आपने n/2 किया था, सब कुछ स्टेप लिखना, मीडियम क्लास के लिए n/2 करोगे, यानी कितना आया था 14, 14/2 इज व्हाट 7, आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट नंबर चाहिए, तो आपने ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट नंबर 11 आया, 11 की मीडियम क्लास कितनी थी 11 में 20 to 30, तो 11 बेसिकली लिखो ना लिखो मीडियम क्लास इज योर 20 to 30, आपको फॉर्मूला पुट कर देना, फॉर्मूला इज व्हाट L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही फॉर्मूला। अब आपने देखा L तो ये रहा, लोअर लिमिट इज 20, आपने n/2 क्या लिख दिया, सीधा लिख सकते हो आप 7 माइनस, अब आती है बात CF पे, इस चीज के लिए याद रखो, अब इसमें जो CF आप पुट करोगे ना, वो CF वो लोगे जो आपका मीडियन क्लास वाली लाइन होगी, मीडियन क्लास आपकी ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, मीडियन क्लास में जो आपने ये CF आई थी इसकी 11, इससे ऊपर वाली लेनी है, इससे ऊपर वाली लेनी है, इससे ऊपर वाली लेनी है, मीडियन से ऊपर वाली CF, मीडियन से ऊपर वाली CF, जैसे मान लो यहाँ पे वैसे मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं 4 3 2 5 और इसमें CF लिख दूं 4 7 9 और 8, मान लो आपकी मीडियन क्लास ये वाली लाइन आए, तो आपको मीडियन क्लास की ऊपर वाली क्या लेनी है CF, मीडियन क्लास वाली लाइन के ऊपर वाली को क्या लोगे CF, तो इसमें 4 CF हो जाती, वैसे ही मीडियन क्लास की ऊपर वाली लाइन क्या लोगे आप CF, तो यहाँ पे क्या ले लिया CF आपने 7, तो आप क्या पुट करोगे 7, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी वही लेनी है, बस CF वो चेंज कर देंगे, फ्रीक्वेंसी तो आप मीडियन क्लास वाली लोगे कितनी है 4, और हाइट कितनी है, हाइट मतलब हाइट नहीं H, क्लास साइज कितना है 30 - 20 इज व्हाट, 30 - 20 इज व्हाट 10, ओके क्लियर। अब आप 7 - 7 करोगे तो 0 अपॉन 4 इंटू 10, राइट। अब आप क्या करोगे, आप एक चीज देखो स्टूडेंट, 0 इंटू एनीथिंग क्या 0, तो 0/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0/4, 0/4 प्लस 20, 0/4 प्लस 20, एक सेकेंड मैं थोड़ी ऊपर कर देता हूँ इसको फिर से, इधर से CF कौन सी लेनी है, जो मीडियन क्लास से ऊपर वाली लाइन की होगी, मैंने क्या कहा 0 इंटू एनीथिंग एल्स 0, तो ये 20 प्लस 0/4 हो जाएगा, 0 डिवाइड एनीथिंग एल्स 0 ही रहेगा, तो इसका आ जाएगा 20, एक सेकेंड, यस क्या आ जाएगा 20 का
20 आ जाएगा। am I right स्टूडेंट्स? 20 का 20। अब एक चीज बताओ स्टूडेंट, मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था जो मोड और मीडियन होता है ना, हमेशा जब आपका इसका आंसर आता है ना, वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? ये लाई करेगा मॉडल क्लास और मीडियन क्लास के बीच में, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास के बीच में। तो मीडियन क्लास 20 to 30 था, ये आंसर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इसके बीच में ही लाई करेगा, ना 20 से कम ना 30 से ज्यादा जाएगा, सिर्फ इसी के बीच में लाई करेगा, जैसे ये आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर है, क्लियर है बात? 20 और 30 के बीच में ही लाई करेगा, तो आपका मीडियन क्लास, वो मीडियन कितना आ गया? 20 आ गया। स्टूडेंट क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? जल्दी से करो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी होगी और आपको स्टैटिस्टिक्स में जो मीडियन था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मीडियन जो था वो आपका क्लियर हो गया होगा। देन जो हमारी कल की क्लास होगी, कल जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट 5 ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कल की प्रैक्टिस में। और बेसिकली मैं बिलो वाला वो क्वेश्चन जरूर समझाऊंगा उसमें। अभी बता देता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है उसमें बिलो 20, बिलो 25, बिलो जो भी है 30, 35 जितना भी है, उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी एनीथिंग एल्स गिवन है, जैसे मैं यहाँ 2, 4, 6, चलो मैं एक जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये ऐसे, जैसे आपकी क्लास इंटरवल्स इस तरीके से ही गिवन है क्लास इंटरवल, और उसमें आपको ये नहीं पता ये फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसमें ये लिखा है बिलो 20, 25, 30, 35। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये दिया है और यहाँ पे दे रखी है ऐसे, ये 2 यहाँ दे रखी है, 4 यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 8, नहीं 4, 6, 10, 15 इस तरीके से गिवन है आपको। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है इसके अंदर से ऐसे गिवन हो आपको कि मीडियन निकालना है, सिर्फ इतना ही गिवन हो और कुछ ना गिवन हो। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये करना कैसे, कैलकुलेट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जो आपका ये स्टार्टिंग होगा वो तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला? बिलो 20 से गिरे हुए सारे के सारे स्टूडेंट कितने होंगे? 4 होंगे। और उसने क्या बोला? 25, बिलो 25 मतलब बिलो 25 से नीचे सारे स्टूडेंट, 25 से नीचे सारे स्टूडेंट मतलब फर्स्ट तो है 0 से 20 के बीच में 4। ठीक है, सेकंड क्या? बिलो 25 से नीचे सारे के सारे स्टूडेंट 6, मतलब ये 4 ऐड होके बनाया ना ये वाला। वैसे ही 30 वाला, 30 क्या बोला? बिलो 30 मतलब 30 से नीचे सारे स्टूडेंट, वो 25 से भी नीचे होंगे, वो 20 से भी नीचे होंगे, और ये 35 है मतलब 35 से नीचे सारे स्टूडेंट, 30 वाले, 25 वाले और 20 वाले। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? ये आपको क्या गिवन है? ये आपको हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको इसकी पहले क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो आपने क्या देखा? बिलो 20 तो 4 है। ठीक है, बिलो 25 कितने हैं? ये जरा 4 है आपके, तो बिलो 25 कितने हैं? बिलो 20 तो 4 है, 4 तो है। बिलो 25 कितने होंगे? अगर आप इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो कितने आए? 2 आए। वैसे ही बिलो 30 कितने होंगे? बिलो 30 कितने होंगे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। अब एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नहीं आपको समझ आएगा इसको आपने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी तो निकाल दी। ठीक है, आपको इसमें लोअर लिमिट की भी तो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, लोअर लिमिट की भी तो रिक्वायरमेंट है। आप लोअर लिमिट किस तरीके से सॉल्व करोगे? आपका अगर ये क्या कहते हैं, अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आपने स्टार्टिंग से जब देखी होगी, हम सॉल्व सबसे पहले ये करेंगे ना, जब तक इसको हम ग्रुप डेटा हम कन्वर्ट करेंगे। अब ग्रुप डेटा क्या होता है? फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होती है वो लोअर लिमिट के इक्वल होती है। तो ये किसके इक्वल होगी? 20 to 25। पहले आपका ग्राफ इतना का इतना रहेगा, फिर आप उसको नेक्स्ट पेज पे आप इस तरीके से लिखोगे, जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे लिख देना। अब आंसर आप क्या लिखोगे? पहले ये 20 जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? फर्स्ट प्रीवियस वाली जो क्लास इंटरवल होती है उसकी जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की क्या किसके इक्वल होती है? लोअर लिमिट की। तो ये 25 हो जाएगा, और वैसे ये क्या हो जाएगा? 30। यही होगा, am I right?
ठीक है, और ये 0 से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ 0 से आप कर देना, ठीक है, इतना इतना क्लियर है। तो अब मैंने क्या कहा, फर्स्ट पहले तो ये बोल रखा था जो पहले का बिलो 4 वगैरह है ये, तो 0 to 20 आपके 4 है, तो 20 to 25 कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए ना। वैसे 25 to 30 कितने होंगे, 25 to 30 कितने होंगे। पहले तो ये 30 से नीचे सारे बोलते हैं और 30 से नीचे बदल सकते हैं, तो 30 to 30 25 to 30 के बीच में कितने होंगे, 4, क्योंकि जब अगर आप 10 में 6 माइनस करोगे 4। वैसे ही 30 to 35, ये नहीं कहा, पहले था कि 35 से बिलो सारे सारे, अब क्या बोला, 30 और 30 के बीच में, 30 और 35 के बीच में, 30 और 35 के बीच में, तो ये माइनस अगर 10 करोगे इसका, तो ये आ जाएगा 5 आंसर, आ जाएगा ना 5 आंसर। अब आप चेक कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से गिवन है 0 स्टूडेंट, इस तरीके समझो, तो 0 से 20 के बीच में, 0 से 20 के बीच में 4 स्टूडेंट है, 20-25 के बीच में 2 स्टूडेंट है, और 25 के बीच में 30 के बीच 25 और 30 के बीच में 4 है, और 30-35 के बीच में 5 है। आप चेक कैसे करोगे, मैंने क्या कहा, अगर आपको ये नहीं पता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप अपर लिमिट देखना, आप देखना 20 से बिलो सारे कितने हैं, 4। अब आप कहोगे 25 से बिलो सारे कितने होने चाहिए, 25 से बिलो सब, यही नहीं कि सिर्फ 20 से 25 के बीच में नहीं, 25 से बिलो सारे, तो वो 20 से बिलो भी होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 6। अगर 4 + 2 करोगे तो 6 बनेगा ना। वैसे ही अब तुम कहोगे कि 30 से बिलो सारे, तो 6 + 4 करोगे तो 10 आ जाएगा। फिर आप कहोगे 35 से बिलो सारे, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, पर ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 10 + 15 करोगे तो 15 आ जाएगा। अगर आप इसका ऐड भी करोगे तो 4 + 2 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 15। आई होप क्लियर है स्टूडेंट। अब आप इसको नॉर्मल वे में कर लोगे, कैसे करोगे, आपका n/2 कितना दे रखा है, 15 n दे रखा है, आप 2 करोगे, जो भी आएगा 7.5, उससे ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट देखोगे, ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट 10 आएगा, तो क्लास इंटरवल आपकी कौन सी हो जाएगी, 25 to 30, लोअर लिमिट इज 25, लोअर लिमिट प्लस, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी। ये अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैंने कहा जो मीडियन क्लास की जो लाइन होती है उससे ऊपर वाली आप क्या लेते हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या लोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 7.5 - 6 करोगे। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे आपको स्टूडेंट इस तरफ करता हूं, आपने n/2 किया, n/2 करने के बाद क्या आएगा, 15/2 7.5, तो आपकी मीडियम क्लास आ जाएगी, MC लिख दे रहा हूँ 25 to 30 के बीच में, 25 to 30 के बीच में, 25 इज लोअर लिमिट, 30 इज अपर लिमिट। आप पुट कर दो L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L क्या है 25 प्लस n/2 कितना है 7.5 माइनस CF कितना है 6, F कितना है 4, H कितना है। अब इसके बीच में आपको डिफरेंस क्या, इसे छोड़ दो, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो 5 लो, ये 1.5 हो जाएगा, 4 × 5 + 25, सॉल्व करना, सॉल्व कर दोगे, 15 5 75 ना, 5 5 75, 5 7.5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 + 25 हो जाएगा। आप नीचे वो कर देना, 10 आ जाएगा, आगे कैलकुलेट कर लेना। ओके स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट से नहीं होता, तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। और जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज जल्दी से जल्दी जो भी हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचेगी। थैंक यू स्टूडेंट।